हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और मेरा नाम है राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के बारे में, मतलब प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना। यदि हम प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम CCYB भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस योजना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि CCYB या प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था कि बैंकिंग क्षेत्र के समय समय पर होने वाले, मतलब जो बैंकिंग क्षेत्र में समय समय पर जो वित्तीय या आर्थिक नुकसान होता है, उस नुकसान से बचने के लिए क्या बनाया गया कि बैंकों के पास कुछ पूंजी रखी गई, ठीक है ना, ताकि इस पूंजी का उपयोग आर्थिक और वित्तीय जब नुकसान हो तो उस नुकसान से उभरने के लिए, उस घाटे की पूर्ति करने के लिए इस पूंजी का उपयोग किया जा सके। तो इस पूंजी को ही क्या बोलते हैं? प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना या CCYB बोलते हैं, ठीक है ना। यदि हम इसके बारे में जानें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया था? 5 फरवरी 2015 को 5 फरवरी 2015 को इसका आरंभ किया था, जिसमें ये कहा गया था कि CCYB मतलब प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना को परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर सक्रिय बनाया जाएगा, ठीक है। अब हाल ही में क्या हुआ है, अब हाल ही के परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं। तो हाल ही में RBI ने क्या किया? पिछले दिनों CCYB के कार्यान्वयन को टाल दिया है, मतलब इसका कार्यान्वयन अब क्या टाल दिया गया है और निर्यात होने वाले लाभ के लिए वसूली बढ़ा दी है इसके तहत। यदि हम इसको पूरी वर्ल्ड स्तर पर समझें, पूरे दुनिया के स्तर पर हम समझें प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना को, तो 2007 और 9 में हम जानते हैं कि क्या हुआ था, पूरे वर्ल्ड में वित्तीय संकट आया था। अब इस वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए CCYB की परियोजना को लाया गया, मतलब इस परियोजना की परिकल्पना की गई और विश्व के सभी केंद्रीय बैंक, जैसे कि हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही क्या है, अन्य देशों के भी क्या है? केंद्रीय बैंक है। तो इन केंद्रीय बैंकों के द्वारा सहमति बनी और उन्होंने क्या दिए? कई सुझाव दिए। इन सुझावों के अनुसार क्या हुआ? इस प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना बनाई गई, ठीक है ना। यदि हम इस योजना की बात करें तो इस योजना को बेसल थर्ड नाम दिया गया, क्योंकि इस योजना को बेसल कमेटी ने बनाया था, ठीक है। तो ये था इस योजना के बारे में। तो अब हमने देखा कि प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना क्या है। तो प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना बैंकों में होने वाले वित्तीय और आर्थिक घाटे जब होते हैं तो उन घाटों से उबरने के लिए क्या क्या होता है, कुछ जो धन राशि है उसको रिजर्व रखा जाता है ताकि इन घाटों से बैंकों को उबारा जा सके, ठीक है। ऐसा कौन करता है? तो ऐसा करवाने वाला होता है केंद्रीय बैंक, मतलब हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर या CCYB, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड स्तर पर भी हमने समझा कि वर्ल्ड स्तर पर सभी केंद्रीय बैंकों ने क्या किया था? सुझाव दिए थे और उस सुझाव के अनुसार परिकल्पना की गई कि CCYB बने, ठीक है। लेकिन यदि हम हाल ही के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाल ही के परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? CCYB को टाल दिया है और निर्यात होने वाले जो लाभ है इसकी वसूली अब बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में नहीं, यदि किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हमने इकोनॉमी पर और भी कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उन वीडियोज़ को भी आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, जो कि UPSC प्रीलिम्स, PSC प्रीलिम्स है ना, और भी कई एग्ज़ाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।